Very good morning, dear students. Myself, Mrs. Nikita Mekwan, presenting to you Standard 7, subject Social Science. And today, I am going to explain you chapter number 2, Motions of the Earth. Have you noticed that the toys that you play with, such as taps, tops, disc, rotate on their own axis? Similarly, our Earth too rotates on its axis. You must have taken a ride in Ferris wheel in Fairs. While the seats rotate around their axis, they also revolve in a circular manner. Like other celestial bodies, the Earth also moves in two ways: rotation and revolution. The Earth rotates on its own axis and also revolves around the Sun. The Moon and Earth are constantly in motion. Okay, how Earth moving? It's moving on rotation and moving on revolution. रोटेशन इज मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, अपनी खुद की जगह पे मूव होते रहना. एंड रिवोल्यूशन इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. नाउ यू मस्ट प्लेड विथ टॉप्स एंड डिस्क. जो आप अपनी जगह से फेंकते हो ऑपोजिट की ओर, तो वो रोटेट होती हुई जाती है ऑपोजिट और राइट. एंड यू मस्ट हैव टेकन राइड इन अ फेरिस व्हील इन फेयर्स. आप ऐसे फेरिस व्हील में भी बैठे होंगे, तो आपको पता है कि फेरिस व्हील की जो सीट है वो अपनी जगह पे भी घूमती रहती है और पूरा फेरी व्हील भी घूमता है. इस तरीके से सेम एज हमारी अर्थ भी मूव करती है. Okay, now erect a pillar on your school ground. Note down the details as given in the table. आपको जिस समय आप स्कूल आते हो तो उस समय आप स्टैंड इरेक्ट राइट पिलर के एकदम सामने खड़ा रहना है स्कूल के ग्राउंड में, और आपको ये कंप्लीट करना है जो टेबल इसमें दिया गया है. Now let's see the second page. What does rotation of the earth mean? As the earth rotates on its imaginary axis, the speed of rotation at any point along the equator is approximately 1670 km per hour. The earth takes 24 hours to complete one rotation. As we know that the earth rotates on its imaginary axis. जो अर्थ है वो अपनी उसकी इमेजिनरी एक्सिस है, अपनी धरी पे घूमती रहती है और उसकी रोटेशन की स्पीड है 1670 किलोमीटर पर आवर. एंड इट टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन. उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स चाहिए. वाई इज द सन सीन ओनली ड्यूरिंग द डे एंड द मून एट नाइट? How are day and night caused? You must probably have thought about such question. आपको ऐसे दिमाग में अभी आता होगा कि सन डे टाइम में क्यों दिखता है, मून नाइट को ही क्यों दिखता है, और डे एंड नाइट कैसे होते होंगे. तो आपको ये सभी क्वेश्चन अराइज हुए होंगे. तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. टेक अ ग्लोब एंड अ टॉर्च. Shut the door and windows of the classroom so that there is darkness. Illuminate the globe with the torch, the part which is it signifies day, while the dark half signifies night. एक ग्लोब लेना है और एक टॉर्च, दोनों की यूज से हम डे एंड नाइट कैसे होते हैं वो हम करेंगे. हमने ग्लोब टेबल पे रखा और उसकी एक साइड हमने टॉर्च ऑन की. तो जब भी हम जिस साइड पे टॉर्च ऑन करते हैं उसी तरीके से जब भी अर्थ, हमको पता है जैसे ही मैंने पहले पेज में आपको समझाया कि अर्थ सन को रिवॉल्यूशन करता है, मीन्स सन के आजू बाजू वो चक्कर लगाता है उसके ऑन ऑर्बिट पे, उसके ऑन वे पे. उसी तरीके से जिस समय जिस पार्ट पे सन की रेज पड़ती है उस समय उस टाइम डे कहा जाता है, और अदर साइड जहाँ पे सनरेज नहीं होती है वहाँ पे नाइट होती है. इस तरीके से डे एंड नाइट अकर होते हैं. और जैसे हमको पता है कि अर्थ भी घूमती रहती है सन के आजू बाजू भी और अपनी जगह पे भी, तो अर्थ का अपनी जगह पे घूमना उससे डे एंड नाइट होता है.
राइट। अभी अर्थ पे सन की रेज आ रही है, धीरे धीरे अर्थ घूमते घूमते दूसरे ऑपोजिट पार्ट में आ जाएगी। तो जहाँ पे डे था वहाँ पे नाइट हो जाएगी और नाइट था वहाँ पे डे हो जाएगी। इस तरीके से टॉर्च की मदद से हम समझते हैं कि डे एंड नाइट कैसे होता है। नाउ नेक्स्ट पेज, if it is daytime in India, write whether it would be a day or night in the following countries given in table below। अभी यहाँ पे इंडिया में डे टाइम चल रहा है, तो अदर कंट्रीज लाइक फॉरेन कंट्रीज वहाँ पे डे है नाइट है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हमें यहाँ पे बताना है। Okay, now let's see the country Canada. Now, if it is daytime in India, then it will be night time in Canada. If it is day, then similarly day in Japan. Now, if it is day in India, then it will be night in Mexico. And if it is day in Australia, then same as in India. If it is day in India, then in Brazil will be night and South Africa will have same day like India. तो ये जो अब्रॉड कंट्रीज़ है उसमें और इंडिया के टाइमिंग्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो कंट्री है जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, उसमें सेम एज इंडिया की तरह डे टाइम होता है। एंड इफ़ यू डोंट नो, आई टेल यू दैट जापान में सबसे पहले सनराइज होता है। जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे पहले सनराइज होता है और जैसे ही अर्थ जैसे जैसे रिवॉल्व करती हैं तो हमारे इंडिया की बारी आती है, तो सेकंडली इंडिया में सनराइज होता है। Now revolution. The earth takes 365 days to complete one revolution around the sun. This period is called a year. It revolves around the sun at the speed of approximately 1780 kilometers per hour. The earth moves continuously on a fixed imaginary path called an orbit. जैसे ही मैंने पहले ही पेज में आपको समझाया कि अर्थ सन को रिवॉल्व करती है। नाउ यू कैन सी इट्स इन ओवल शेप। वो सर्कुलेट में सर्कल नहीं करती है, रिवॉल्यूशन नहीं करती है रोड, बट इट्स एन ओवल शेप। तो इस साइड से थोड़ा सा ऊपर है उसका पाथ, उसका वे है जो अर्थ का, जो सन के अराउंड घूमने का। सन के अराउंड अर्थ और बाकी के सभी 8 प्लैनेट घूमते रहते हैं, राइट। तो ऐसे ही अर्थ भी सन के अराउंड घूमती है। तो अर्थ का जो पाथ है उसे ऑर्बिट कहा जाता है, उसका फिक्स पाथ है, उसे हम इमेजिनरी लाइन भी कह सकते हैं। वो पर आवर 780 किलोमीटर पर आवर घूमता है और उसके फिक्स पाथ को हम ऑर्बिट कहेंगे। दिस ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज नॉट राउंड बट इज elliptical, means oval. This is the reason why the distance between the earth and the sun does not remain the same throughout the year. तो ये जो उसका पाथ है वो ओवल शेप का जाता है, राइट। अर्थ जो रिवॉल्व करती है सन को, तो उसका जो शेप है रिवॉल्यूशन पाथ का, तो वो है ओवल शेप का। इसकी वजह से अर्थ की दूरी हमेशा सन से सेम डिस्टेंस नहीं होता है। कभी ऊपर की ओर हो तो अर्थ शायद ज़्यादा नज़दीक है सन की, और अगर कभी ऐसे ओवल शेप में ऐसे नीचे की तरफ मुड़ा हुआ हो तो अर्थ ज़्यादा दूर होगा सन से। तो इस हिसाब से अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1780 किलोमीटर्स पर आवर। नाउ द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। The earth makes an angle of 23.50 degrees Celsius on its axis and 66.50 degrees Celsius to its orbit. The tilting of the earth on its axis causes varying length of day and night, and it also changes in season. Okay? मून अर्थ को मूव करता है
एंड अर्थ सन के अराउंड घूमती है, तो अर्थ का एंगल जो है, जो वो सन के घूमती, सन के अगेंस्ट चक्कर लगाती है, उसका एंगल है 23.50 डिग्री सेल्सियस, और अर्थ जो अपनी जगह पे घूमती है उसका एंगल है 66.50 डिग्री सेल्सियस टू इट्स ऑर्बिट। तो अर्थ जैसे अपनी जगह पे घूमती है तो उसे डे एंड नाइट होते हैं, और अर्थ जो सन को रिवॉल्व करती है उससे सीजन चेंजेस होते हैं। नाउ हियर it is activity equal day and night. Fill in the table given below with the help of calendar showing the time of sunrise and sunset. Okay. Now here we have to see the table given of series, month, sunrise, sunset, hours and minutes of the day. Now let's see first number. On 21st March, sunrise will happen on 6 hours and 30 minutes. Sunset will happen on the same time, 6 hours and 30 minutes. The hours and minutes of the day are 12 hours and 00 minutes. Number 2, 21st April. The sunrise will be on 6:15 and sunset on 7 PM and hours of the day are 12.45 minutes. अप्रैल में जैसे हमको पता है कि हमारे इंडिया में समर चल रहा होता है, राइट? तो उस टाइम सन का राइज होना भी अर्लियर होता है और सेट होना देर से होता है, तो तभी ये जो डे का टाइम है, आवर्स है, वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 अप्रैल से सन का जो सेटिंग का टाइम है वो 45 मिनट और लंबा होता है। नंबर 3, 21 मई। सनराइज टाइम 6 hours and 0 minutes, सनसेट टाइम 7 hours and 30 minutes। तो यहाँ पे और टाइम बढ़ गया और जो डे का टोटल टाइम है वो 13 hours and 30 minutes हो गया। नंबर 4, 21 जून। 21 जून को सनराइज होगा 5.45 minutes and sunset 7.45 minutes. So daytime will increase 14 hours and 0 minutes. Number 5, 21st July, 6 hours sunrise time and 7.30 minutes sunset time, and the hour of the day are 13 hours and 30 minutes. Number 6, 21st August, sunrise time is 6 hours 15 minutes and sunset time 7 hours and 00 minutes. So the daytime will be 12 hours and 45 minutes. And on 7 number, 21st September, the sunrise time will 6.30 minutes and sunset time the same 6.30 minutes. So daytime, total daytime is 12 hours. Now let's see things to know. The line that separates the lighter from the darker half of the earth and joins two poles is called circle illumination, means prakash virtual. Varying length of days and nights. The rays of the sun fall vertically on the Tropic of Cancer on 21st June and on the Tropic of Capricorn on 22nd December. Wherever the rays fall vertically, days are longer, and wherever days are slanting, their days are shorter. The two tropics are in opposite hemisphere. You can see here the hemisphere. Tropic of Cancer is in South Pole and Tropic of Capricorn is in South Pole and Tropic of Cancer is on North Pole. So जब भी सनराइज 21 जून से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है तो एकदम आप देख सकते हो कि यहाँ पे सन लिखा गया है और एकदम वर्टिकली पड़ती है, तो तभी डेज लंबे होते हैं। और 22 दिसंबर से आप देख सकते हैं कि सनराइज ऐसे स्लैंटिंग में पड़ते हैं तो डेज शॉर्टर होते हैं। Now let's see about seasons. The earth rotates on its axis in the same direction while revolving around the sun on its orbit. Due to this, North Pole faces the sun at regular intervals. The rays of the sun fall vertically either on earth or south of the equator.
This causes variation in length of days and nights. Those parts of the earth which receive more sunlight experiences summer, while those that receive less sunlight experience winter. Okay, as we know, the earth rotates on its axis. वो सेम डायरेक्शन में अर्थ सन को रिवॉल्व करती है उसकी ऑर्बिट पे. ड्यू टू दिस द नॉर्थ पोल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उस साइड सन की रेज रेगुलरली मिलती रहती है और वर्टिकली आती है, मीन्स एकदम स्ट्रेट आती है, तो उसके हिसाब से लेंथ ऑफ डे एंड नाइट हमें मिलता है. जिस पार्ट में सनलाइट ज़्यादा रिसीव होती है, ज़्यादा महसूस होती है, उस टाइम अर्थ के उस पार्ट पे समर महसूस होगा, और जिस टाइम जहाँ पे सनलाइट कम महसूस होती है तो उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वहाँ पे विंटर महसूस होगा. इस हिसाब से जो सीजन्स है वो हमारी ह्यूमन लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है. नाउ लेट्स सी अबाउट दिस. The revolution of the earth, you can see here sun in the middle, and हम यहाँ से चालू करेंगे जो जनवरी से, राइट. जनवरी हियर फ्रॉम 22 दिसंबर वहाँ पे डे शॉर्टर होते हैं, तो फरवरी और मार्च तक पहुँचते पहुँचते इक्वल डे एंड नाइट हो जाते हैं, और अप्रैल में से जून तक पहुँचते लॉन्गेस्ट डे होते हैं. जुलाई एंड अगस्त तक इक्वल डेज होते हैं, और सितंबर अक्टूबर नवंबर पे वहाँ पे डे शॉर्टर होते जाते हैं. लिस्ट सम ऑफ द फेस्टिवल्स एंड द सीजन्स ऑफ देयर सेलिब्रेशन इज गिवन बिलो. व्हेन वी सेलिब्रेट अ पर्टिकुलर फेस्टिवल हियर, नेम द सीजन्स एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम इन डिफरेंट कंट्री. हम जैसे सीज़न यहाँ पे महसूस करते हैं उसमें कौन सा फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल कौन से सीज़न में आता है, वैसे ही अदर कंट्री में वो फेस्टिवल कौन से सीज़न में होगा वो हमें मेंशन करना है. तो हम देख सकते हैं कि होली इंडिया में समर में होती है, वैसे ही होली केन्या में समर में, जापान में समर में, यूएसए में समर में, ऑस्ट्रेलिया में समर में, कनाडा में समर में, चाइना में भी समर में. वैसे ही दिवाली इंडिया में विंटर में होती है, केन्या में समर होता है, जापान में विंटर होता है, यूएसए में विंटर होता है, ऑस्ट्रेलिया में समर होता है, कनाडा में विंटर होता है, एंड चाइना में भी विंटर होता है. वैसे ही क्रिसमस इंडिया में विंटर टाइम में आती है, उस टाइम केन्या में समर होता है, जापान में विंटर, यूएसए में विंटर, ऑस्ट्रेलिया में समर, एंड कनाडा एंड चाइना हैविंग विंटर. Okay, now here there is one place in our earth, it's Norway. नॉर्वे एक ऐसी सिटी है जहाँ पे आप मिडनाइट में भी देखोगे, मीन्स रात को 2 बजे भी देखोगे तो आपको सन दिखाई देगा. नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डे एंड नाइट आपको सन देखने को मिलता है. वहाँ पे 6 मंथ सन रेगुलरली दिखता है और 6 मंथ्स नहीं दिखता है. So students, this is the truth that in the European nation of Norway, the sun does not set from mid-May to the end of July. मई से एंड ऑफ जुलाई तक, मिड में से मीन्स मई की जो बिटवीन है मीन्स 10 to 15 डेज से, और जुलाई तक वहाँ पे सनसेट नहीं होता है. दिस मीन दैट सनराइज एंड सनसेट आर सिम्यूटेनियस. सो द सन इज सीन इवन एट मिडनाइट. इसलिए हम कह सकते हैं कि सन मिडनाइट को भी देखने को मिलता है. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. Name the 2 main motions of the earth. There are 2 main motions of the earth: rotation, moving on its axis, and number 2, revolution, revolving around the sun. सन के अराउंड घूमना, और वो रिवोल्यूशन होता है और रोटेशन उसकी अपनी जगह पे मूव करना. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन.
क्या होगा अगर अर्थ सन को रिवॉल्व नहीं करेगी? इफ द अर्थ डज नॉट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, द डे एंड नाइट वुड नॉट हैपन. There would be a permanent day over the region facing the sun, and the region not facing the sun would be have a permanent night. If अर्थ उसकी जगह पे नहीं घूमती है, उसकी एक्सिस पे नहीं घूमती है, तो डे एंड नाइट हैपन नहीं होगा. जिस जगह पे अर्थ जिस जगह को सन को फेस कर रही है उस टाइम वहाँ पे परमानेंट डे हो जाएगा, और जहाँ पे अर्थ सन को फेस नहीं करती है ऑन दी ऑपोजिट साइड, वहाँ पे परमानेंट के लिए नाइट हो जाएगी. If the earth does not revolve around the sun, there would be no change in seasons. अगर अर्थ सन को रिवॉल्व नहीं करेगी, रिवॉल्व अराउंड द सन, देन वहाँ पे सीजन का कोई चेंज नहीं होगा. वॉट एवर सीजन इज देयर रिमेन फॉर द लाइफ टाइम. क्वेश्चन नंबर 3. There is a test match between India and West Indies. In West Indies, when will you watch the match? During the day or at night? वेस्ट इंडीज़ में अगर मैच होती है तो आपको मैच देखनी है तो आप डे या नाइट में देख पाओगे. अगर आप इंडिया में रहते हो तो जब भी हम इंडिया में हैं तो हम वो मैच नाइट टाइम में देख पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ योर शैडो इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग? मॉर्निंग 8 AM द डायरेक्शन इज वेस्ट, आवर शैडो विल बी लॉन्ग. एट 12 noon direction will be below the leg, and long or short the shadow will be short. Evening 5 PM direction will be east and our shadow will be long. Next question. The sun is never overhead in London and there is sunlight till 8 o'clock in the evening, whereas the sun is overhead in Singapore. Why? लंदन में कभी सन ओवरहेड नहीं आता है और वहाँ पे सनलाइट 8 o'clock तक मिलती है इवनिंग में, जब भी सन सिंगापुर में ओवरहेड आता है. तो इसका क्या रीज़न है? लेट्स सी. ड्यू टू इट्स एक्सिस इंक्लाइज एट 23.5 degrees Celsius and the rotational and revolutionary motions of the earth, the sun rays fall vertically between the Tropic of Cancer and Capricorn. Only so the sun is seen overhead in Singapore due to its equatorial location, while the sun never comes overhead in London, which is located on 52 degree north latitude. सिंगापुर में जो सिंगापुर आया है अर्थ पे तो वो इक्वेटोरियल लोकेशन पे है, राइट. वो कैंसर और कैप्रिकॉर्न दोनों को टच करता है, तो वहाँ पे सन कभी ओवरहेड नहीं आता है. और लंदन वो लोकेटेड है 52 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में, तो वहाँ पे टिल 8 PM नाइट के 8 PM तक हमको सन देखने को मिलता है. When the sun rays fall straight over the Tropic of Cancer, the day is longer. It is nearby region, so the sunlight is seen up to 8 PM in London. सनराइज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्ट्रेट पड़ते हैं जो उसके रीजन है नज़दीक में, तो लंदन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक है, तो उसमें सनलाइट सीन अप टू 8 PM. So students, here our chapter goes over. Watch this video carefully and learn well. Thank you very much. Have a nice day.